Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो रैम है। रैम की डिफरेंट टाइप्स हैं और उन टाइप्स का डिफरेंसेस जो है वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये जानना जो है वो ज़रूरी समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम वही चीज़ें जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की भी है। ये स्टोर करता है डेटा को या इंफॉर्मेशन को। ये डेटा या इंफॉर्मेशन जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ फिगर्स हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं और इसके अलावा जो है ये इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है। ये हमारे पास एक डेटा स्टोरेज यूनिट है या आप इसको कह लें कि डेटा स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डेटा हमारे पास प्रोसेस्ड होता है और वो इंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड है फॉर प्रोसेसिंग वो भी यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये जो है जितने भी इनपुट है, आउटपुट है, ये तमाम जो है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं। हमारे पास जो है मेमोरी की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास रैम है और दूसरा हमारे पास रोम है। रैम के हमारे पास फर्दर फिर दो टाइप्स हैं, एस रैम, डी रैम और रोम के हमारे पास फर्दर फिर चार टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम एंड एम पी रोम, एम रोम सॉरी। तो ये तमाम टाइप्स जो हैं हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे, बट आज की वीडियो में हम जस्ट रैम के पोर्शन को फोकस करेंगे। रैम और उसके दो टाइप्स एस रैम और डी रैम को एक्सप्लेन करेंगे। तो जी रैम हमारे पास क्या है? रैम हमारे पास जो है दैट इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं अगर ह्यूमन लैंग्वेज में जो है उसको प्रिस्क्राइब किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है जहाँ पर डेटा जो है प्रोसेसर को जो करंटली चाहिए, जो करंटली प्रोसेसर यूज़ कर रहा है वहाँ पे वो स्टोर होता है। कंप्यूटर जो है वो एक्सेस करता है रैम मेमोरी को मच फास्टर देन द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क या एसएसडी। एसएसडी हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि स्टोर करता है डेटा को यूजिंग फ्लश बेस्ड मेमोरी को, या अदर जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसलिए जो है फिर हम कहते हैं कि रैम की जो कैपेसिटी है वो बहुत क्रिटिकल है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हुए। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल क्या होती है? वोलेटाइल जो है वो बेस करती है पावर पे। अगर आप करंटली काम कर रहे हैं और आपका डेटा जो है वो करंटली प्रोसेस हो रहा है तो आप जो है उस टाइम रैम में होते हैं। जैसे ही पावर ऑफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, तो वो जो डेटा करंटली आप टाइप कर रहे थे, आप प्रोसेस कर रहे थे, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है जब तक आपने उसको सेव का बटन ना दबाया हो और उसको जो है आपने प्रॉपर सेव ना किया हो, तो वो डेटा जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा जो है जब कंप्यूटर रीबूट होता है तो वो जो डेटा आपने किया था वो ख़त्म हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से लोड होता है, फाइल्स जो है वो दोबारा से रीलोड होते हैं रैम में और ये रीलोड होता है नॉर्मली फ्रॉम हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव से होते हैं। तो अगर शॉर्ट बात की जाए तो वो ये है कि कंप्यूटर की ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये वोलेटाइल है, पावर पे बेस करती है। पावर कट ऑफ हो गया, जो आप काम कर रहे थे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से जो है वो उसको करना पड़ेगा। और ये हमारे पास जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के टाइम जो हो रहा होता है वो रैम में सारा कुछ स्टोर करता है। ये हमारे पास अगर कंप्यूटर अगर आप कभी खोलें और उसको अंदर से देखें और आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आए मदरबोर्ड पे, तो ये हमारे पास रैम है।
रैम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास डी रैम है और एक एस रैम है। डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारे पास टिपिकल ली अगर बात की जाए तो ये कंप्यूटिंग डिवाइस जो है, जो रैम का कंप्यूटिंग डिवाइस है वो इसी से बनता है। इट नीड्स दैट पावर टू बी ऑन टू रिटेन स्टोर डेटा। इसके लिए पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है डेटा को स्टोर करने के लिए। ईच DRAM जो है सेल हैज़ अ चार्ज और लैक ऑफ चार्ज हेल्ड इन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, यानी ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स को यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, या जो है अगर आपने उसके साथ कोई प्रोसेसिंग हो रही है और वो डेटा स्टोर करना चाह रहा है तो वो सारा कुछ जो है वो कैपेसिटर्स करता है। दिस डेटा मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। ये सबसे बड़ी बात है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। इसमें जो है कंटिन्यूसली आपको डेटा जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। किससे रिफ्रेश करना पड़ेगा? इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। हर एक फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए या इससे भी कम टाइम, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स पर कि वो कैसे इसको उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो टाइम उसका रखना है। तो ये इसको कॉन्स्टेंटली जो है डेटा को आपने रिफ्रेश करना होता है, अदरवाइज जो है वो डेटा लॉस हो जाता है। ट्रांजिस्टर सर्व एज अ गेट डिटर्मिंग वेदर कैपेसिटर वैल्यू कैन बी रीड और रिटन। ट्रांजिस्टर्स भी यूज हो रहा है इसमें, वो एज अ गेट काम कर रहे हैं और ये पता लगाने के लिए कि कैपेसिटर वैल्यूज जो है वो कहाँ से रीड करना है, कहाँ से राइट करना है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास डायनेमिक रैम के जो हैं वो दो तीन हैं, जिसमें ये है कि डायनेमिक रैम जो है हमारे पास स्लोअर है अगर कंपैरिजन की जाए इसकी रैम की दूसरे टाइप से जो कि स्टैटिक रैम है, और उसको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा ये कि डायनेमिक रैम जो है वो लेस कॉस्टली है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर दूसरे टाइप से कंपेयर किया जाए। लेकिन ये है कि डायनामिक रैम जो है वो हैज़ हायर पावर कंजम्पशन, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस जो है वो डायनामिक रैम की अभी हमने बात की कि लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है एस रैम से। डायनामिक रैम हमारे पास ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डायनामिक रैम जो है डज नॉट नीड टू रिफ्रेश इट्स मेमोरी कंटेंट्स। डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये है कि डायनामिक रैम जो है उसका एक्सेस स्पीड हमारे पास स्लो है। इसके अलावा ये हाई पावर कंजम्पशन करता है और इसके अलावा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन केस ऑफ पावर लॉस। पावर कट ऑफ हो गया तो डेटा भी हमारे पास लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको हम एस रैम भी कहते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारे पास कांस्टेंट पावर उसको चाहिए टू होल्ड ऑन टू डेटा, बट इट डजंट नीड टू बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश द वे डी रैम डज। यानी इसको भी जो है, रैम की तो हमने बात ही की कि ये वोलेटाइल है, तो जाहिर बात है इसकी जो टाइप्स होंगे वो भी वोलेटाइल होंगे, पावर उनको चाहिए, पावर नहीं होगी तो वो जो है वो डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें जो है रिफ्रेश करना होता है कंटिन्यूसली आपको डेटा को, जबकि डी रैम में जो है जैसे कि नाम ही से जाहिर है स्टैटिक है, तो इसको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती कंटिन्यूअली जो है रिफ्रेश करना डेटा को। एस रैम जो है इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर जो है होल्डिंग द चार्ज, द ट्रांजिस्टर्स जो है वो एज अ स्विच काम करते हैं, जिसमें वन पोजीशन सर्विंग एज वन एंड अदर पोजीशन जो है वो ज़ीरो के काम करती हैं। वहाँ पे हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो, कैपेसिटर्स यूज़ होते थे डेटा चार्ज के लिए, जबकि यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर्स जो है वो एज अ स्विच काम कर रहे हैं। स्टैटिक रैम जो है रिक्वायर सेवरल ट्रांजिस्टर्स
टू रिटेन 1 बिट ऑफ डेटा। एक बिट ऑफ डेटा के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम, जिसमें ओनली 1 ट्रांजिस्टर्स जो है वो यूज़ होता था पर बिट। वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर एक बिट के लिए यूज़ हो रहा था, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं फॉर 1 बिट। एस रैम चिप जो है, ज़ाहिरी बात है, अब क्या होगा कि मच लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डी रैम। एस रैम हमारे पास इस सेंस में जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है अगर उसको डी रैम से कंपेयर की जाए। करेक्टरिस्टिक हमारे पास एस रैम की क्या है कि ये फास्टर है। ज़ाहिरी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक बिट के लिए इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये डी रैम से जो है ये फास्टर है। इसके अलावा इसकी स्टोरेज जो है वो ज़्यादा है डी रैम से, और इसके अलावा टेक लेस पावर टू परफॉर्म, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिफ़्रेश नहीं कर रहा, तो इस वजह से पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है। एस रैम में हम जो है बार बार जो है वो डेटा को हमें रिफ़्रेश करना होता था, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा थी। एडवांटेजेस जो हैं, अगर इसकी बात की जाए तो एडवांटेजेस जो है वो करेक्टरिस्टिक जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो इसके एडवांटेजेस बन जाते हैं, जो कि है लो पावर कंजम्पशन, फास्टर एक्सेस स्पीड, और इसके अलावा क्रिएटिंग अ स्पीड सेंसिटिव कैशे। ये हमारे पास एक स्पीड सेंसिटिव कैशे को बनाने में हेल्प आउट करता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो हमारे पास कम है। दूसरी बात ये कि ये कॉस्टली है, हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और इसके अलावा इसका डिज़ाइन जो है वो मोर कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू डी रैम के। यहाँ पर अब कुछ डिफरेंसेस को हम अगर डिस्कस करें तो डिफरेंसेस हमारे पास ये है कि it store information as long as the power is supplied. पावर होगी तो एस रैम काम करेगा, अदरवाइज जो है वो काम नहीं करेगा। स्टोर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड और अ फ्यू मिली सेकेंड व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। थोड़ा सा बस इसमें माइनर सा अगर आप कहें तो वो डिफरेंस है कि एस रैम और डी रैम दोनों को पावर चाहिए, लेकिन डी रैम जो है उसको कुछ मिली सेकेंड्स जो है वो पावर अगर स्विच ऑफ हो जाए तो कुछ मिली सेकेंड के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, अदरवाइज उसके बाद वो भी पावर ख़त्म हो जाएगी तो वो जो फ्यू सेकेंड्स है उसके बाद डेटा लॉस हो जाता है। ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं एस रैम में, जबकि कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए। Capacitors are not used, hence no refreshing is required. Refresh वो नहीं कर रहा है एस रैम, जबकि डी रैम जो है क्योंकि कैपेसिटर्स यूज़ कर रहा है तो उसको रिपीटेडली पीरियोडिकली जो है अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। एस रैम जो है हमारे पास फास्टर्स हैं, जबकि डी रैम जो है हमारे पास स्लो एक्सेस स्पीड है उसकी। एस रैम जो है डज नॉट हैव अ रिफ्रेशिंग यूनिट, जबकि डी रैम के पास जो है एक रिफ्रेशिंग यूनिट है जो उसको रिफ्रेश करता है। एस रैम हमारे पास एक्सपेंसिव है, जबकि डी रैम जो है वो हमारे पास चीपर है। इसके अलावा एस रैम जो है हमारे पास लो डेंसिटी डिवाइसेस हैं। लो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मोर रैम चिप्स हैं विद लेस मेमोरी हर एक में। तो लो डेंसिटी डिवाइस का मतलब अब ये हो गया कि हमारे पास रैम तो बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, उसके चिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन पावर जो मेमोरी है वो कम है। जबकि डी रैम में हमारे पास नंबर ऑफ रैम्स जो है वो कम है, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा है। एंड दिस बिट्स आर स्टोर इन अ वोल्टेज फॉर्म, जबकि डी रैम में हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में जो है ये स्टोर होते हैं। दे आर यूज्ड इन कैशे मेमोरी, जबकि डी रैम हमारे पास जो है मेन मेमोरी को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जो एस रैम है ये लेस पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं और जनरेट लेस हीट, जबकि डी रैम हमारे पास मोर पावर को यूज़ कर रहे हैं, मोर पावर कंजम्पशन हो रही है और हीट भी जो है उसकी ज़्यादा है।
ایس ریم جو ہے لو اور لیٹنسی ہے. لیٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈیلے جو ہے بٹوین کاز اینڈ افیکٹ جو ہے، جو ان پٹ آپ نے دے دیا اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ لوور ہے اس کا، جبکہ ڈی ریم جو ہے وہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے. SRAM are more resistant to radiation than the DRAM. ریڈیشن مطلب ہیٹ وغیرہ، اور جبکہ ڈی ریم جو ہے وہ لیس ہمارے پاس ریزسٹنس ہے اس کی. SRAM ہائر ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کی کریکٹرسٹک آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ ڈی ریم جو ہے اس کا لوور ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ہے. SRAM ہمارے پاس ہائی اسپیڈ کیشے میموریز میں یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈی ریم ہمارے پاس لوور اسپیڈ مین میموری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایس ریم جو ہے وہ ہمارے پاس ہائی پرفارمنس اپلیکیشنز کے لیے پریفر کیا جاتا ہے، جبکہ ڈی ریم جو ہے وہ جنرل پرپس اپلیکیشنز جو ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.